धीरे तुम बड़े होते हो तो शरीर तुम्हारा बड़ा विशाल हो जाता है। धीरे धीरे तुम हर चीज पा करके ऐसे तुम धीरे धीरे भक्त बन करके और भक्ति पा करके सभी भक्तों को आस्था श्रद्धा भक्ति का मानक दे करके अपना स्वयं कल्याण करो, आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करो। यद हमारा ज्ञान, यद हमारी परंपरा, यदि हमारी गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा के अधिकार में जब हमारा स्वयं का योगदान कम रहेगा तो फिर हमारी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल भूल जाएगी। फिर जब हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा? आने वाली पीढ़ी सीख लेती है तुम्हारी। इसलिए गुरुदेव बार बार सभी को आगाह करते हैं कि आप सभी साधु संत माता पिता और सभी छोटे बड़े का आदर करो, पक्षपात भेदभाव हटा करके और सामान्य व्यवहार करो। भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव तीनों की कृपा बनी रहेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और हमारे जो लगातार दरबार की परंपराएं चल रही हैं और लगातार हमारे अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य दरबार की परंपरा निभाते हुए और रोगों का निवारण कर रहे हैं, लगातार अपनी प्रक्रियाओं में लगातार विस्तार लाते हुए समाज सेवा करके और रोगों का निवारण कर रहे हैं। हम तुम्हारी समस्याएं भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल कर देते हैं। भगवान विष्णु तुम्हारी समस्या जैसी जहां आवश्यक समझते हैं वैसे ही उन्हीं के पास रिकॉर्ड में दाखिल कर देते हैं। जैसे नशीले पदार्थों का माहौल आता है, नशीले पदार्थ कोर्ट कचहरी का माध्यम है भगवान भोलेनाथ का, उनके लिए दाखिल करके आपके कोर्ट कचहरी से मसला हल करा करके सुख शांति दे करके तुम्हारा कल्याण कर देते। अब बाधाओं की व्यवस्था वीर हनुमान के रिकॉर्ड में दाखिल कर दी जाती है। वीर हनुमान तुम्हारी हवा बाधाओं का समस्या का समाधान करके संपूर्ण शांति दे करके और तुम्हारा कल्याण कर देते। सारी बीमारी की समस्या अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य के रिकॉर्ड में दाखिल की जाती है। गंभीर से गंभीर रोग, कैंसर, शुगर, टीबी, पथरी, गठिया, चर्म रोग जो कोई भी कहीं ठीक नहीं होता है, वो आस्था श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आ जाओ, अश्विनी कुमार की कृपा से ठीक हो जाओगे और रोग मुक्त होकर के कल्याण हो जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्यारे भाव और श्रद्धा के एक सरोवर में गोता लगा करके और भाव से आ जाओ, तुम्हारी समस्या जो भी है हल कर दूंगा, लक्ष्मी से धन दिलवा करके माला माल करूंगा और अपने से सुख शांति दे करके तुम्हारा कल्याण भी कर दूंगा। भाव के बिना कुछ नहीं मिलेगा। भाव से भक्तों ने भगवान विष्णु को धरती पर उतारा है, अलग अलग रूपों में उन्हें अपना साक्षात्कार करके दर्शन पा करके अपना और समाज सनातन का कई बार कल्याण किया है। भक्त प्रहलाद ने खंबे से भगवान विष्णु का भाव से निकाला, नरसिंह रूप प्रकट हुए और प्रहलाद को गोद में बिठा करके इतिहासों में नाम दर्ज किए और दुष्ट का नाश करके उसका सफाया कर दिया। लगातार धरती पर हर व्यक्ति धमकी दे करके और तुम्हें नाना प्रकार से गुलामी और तुमसे कामकाज कराना चाहता है। कभी किसी के धमकी में आने का कभी भी कामकाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भगवान विष्णु तुम्हारे साथ है और जब धर्म तुम्हारे साथ है, कर्म तुम्हारे साथ है और जब तुम किसी के साथ में बुरा नहीं करते तो आपका कोई डरने का काम नहीं है। आप धर्म का साथ देते रहिए, भगवान विष्णु तुम्हारा साथ देकर के कल्याण करेंगे।
तो मेरे प्यारे दरबार की परंपरा को मनाते हुए और जो हमारे पुराने भक्त हैं वो लगातार उनकी हाजिरी अपनी परंपरा में लगातार भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल हो रही है और हाजिरी उनकी लगातार चल रही है। और जिनके नए भक्त आए हैं उनकी हाजिरी रिकॉर्ड में आज नई दाखिल की जाएंगी और जो पुराने भक्त हैं उनकी हाजिरी रिकॉर्ड में अश्विनी कुमार के रिकॉर्ड में दाखिल हो गई हैं। वो बारी बारी से आस्था और श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित भाव से प्रणाम करेंगे और आराम से अपने घर प्रस्थान कर दे जाएंगे। इसी प्रकार दरबार के नियम परंपरा निभाते जाएं, लगातार वीडियो और लगातार सत्संग की चर्चा बढ़ाते जाएं, क्योंकि धर्म की, सत्संग की और यज्ञ के, दान की चर्चाएं जब हमारे अंतर्गढ़ में पड़ती रहेंगी, इसीलिए भक्ति का जन्म होता रहेगा और भक्ति, दान, सेवा, सत्संग का नित्य दिन पेड़ बड़ा होगा तो फल भी मिलेगा, छाया भी मिलेगी, शीतल हवा मिलकर के भी हमारा कल्याण हो जाए। हमारे जो नए भक्त पधारे हैं उनके नाम बोले जाएंगे और उनके नाम के अनुसार उनकी हाजिरी भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में दाखिल की जाएगी। और जो घट बासी जी का कार्यक्रम आ रहा है तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत में कार्यक्रम होने जा रहा है। वहाँ घट बासी जी, आप कोई अपनी बात रखना चाहते हैं, आप अपनी समस्या सुनाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर के कार्यक्रम में पधारे। घट बासी जी हर दिन तुम्हारी समस्या को सुनेंगे और सुन करके तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे, आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। घट बासी जी कहते हैं कि हमारा जीवन, हमारा समय, हमारी संपत्ति समाज की संपत्ति है और लगातार जीवन जब तक रहेगा तब तक हमारा तन मन धन समाज की सेवा में समर्पित रहेगा। हमारा अन्नदाता लगातार नाना प्रकार की परिस्थिति झेल रहे हैं, लगातार परिस्थिति झेल रहे। खाद का रेट जो होता है वो आज सरकार देती है और अन्य व्यक्ति जो सरकार हमारे जो अन्नदाता जो लाते हैं खरीद करके उन्हें अपनी स्वयं का रेट मिलता है और हमारा अन्नदाता अनाज पैदा करता है, इनका रेट सरकार बनाती है। इसलिए हमारा अन्नदाता बार बार परेशान है। उसी अन्नदाता के निवेदन के लिए हमने भगवान विष्णु के रिकॉर्ड में इनकी सूचना दाखिल कर दी है। अन्नदाताओं की निश्चित ही समस्या का समाधान भगवान विष्णु करेंगे, आशीर्वाद अवश्य मिलेगा, सहायता की मिलेगी। अन्नदाता अपनी दया को अवश्य फरमाएं। अन्नदाता खेतों से ब्लेड के तार हटा करके सादा तार लगा करके गांव और जीवों पर दया करें, अन्नदाता होने का फर्ज निभाएं। भगवान विष्णु को देव की कृपा अवश्य बरसेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे जो नए भक्त आए हैं उनके नाम रजिस्टर से